बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में पार्ट 2 व्यवसाय संगठन का अर्थ, क्षेत्र, प्राकृतिक तथा महत्व, जो लेसन का नाम है। अब मैं आपको संगठन का अर्थ, इससे पहले जो पार्ट में मैंने आपको भेजा गया था उसमें मैंने आपको व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय की विशेषताएं, ठीक है, और अब है संगठन। यानी कि जो लेसन है वो है आपका व्यवसायिक संगठन, यानी कि व्यवसायिक संगठन का अर्थ। लेकिन व्यवसायिक संगठन का अर्थ जानने के लिए मैंने इसके 2 पार्ट करे हैं। मैंने पहले पार्ट में आपको व्यवसाय के बारे में बताया था, ठीक है। व्यवसाय के बारे में क्या बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वे मानवीय क्रियाएं, यानी कि जो मनुष्य मानवीय क्रिया करता है, चाहे वो किसी तरह की क्रिया करता हो, लेकिन उससे धन की प्राप्ति की जाती है। वे मानवीय क्रियाएं जिनसे धन की प्राप्ति की जाती है वो व्यवसाय कहलाता है। क्लियर है? क्योंकि व्यवसाय वही होगा जिसमें हमें धन की प्राप्ति होती है। तो इसमें 2 क्रियाएं मैंने बताई थी आपको, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है, ठीक है, और अनार्थिक क्रियाएं वो जिनसे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। एक सेवा भाव होता है, क्या वो धार्मिक हो या वो किसी भी तरह का ऐसा हो कि जो दूसरे की सेवा की जाए, जैसे देशभक्ति हो, धार्मिक हो, तो ये सभी जो है अनार्थिक क्रिया में आता है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ संगठन का अर्थ। अब संगठन होता क्या है? संगठन वो होता है जिसमें कई लोग मिलकर, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग जब मिलते हैं और उसको मिलने के बाद जो वो कार्य करते हैं, तरीके से करते हैं, अपने सिस्टम से करते हैं, तो वो संगठन होता है। तो सीधा सा ये हो गया संगठन का अर्थ, उत्पादन के विभिन्न घटकों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने को संगठन कहते हैं। यानी कि उत्पादन के विभिन्न घटकों को, यानी कि हम कोई काम करते हैं, बिजनेस जब हम करते हैं, उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो, चाहे वो किसी जूते से संबंधित हो, चाहे वो किताबों से संबंधित हो, यानी किसी भी चीज़ को हम निर्माण करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करना, तो वो उत्पादन कहलाता है। तो जब हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं या उत्पादन करते हैं, तो उस उत्पादन के विभिन्न घटकों को, उसमें जो जो चीज़ें हम मिला रहे हैं, यानी कि जिस जिस चीज़ों से हम वो कार्य कर रहे हैं, अगर वो बिल्कुल सही तरीके से एक सिस्टम से अगर हम वो कार्य करते हैं तो वो संगठन कहलाता है। उत्पादन के विभिन्न घटकों को, उत्पादन में जो जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो भी सिस्टम जुड़ा हुआ है, अगर वो तरीके से काम हो रहा है तो वो संगठन कहलाता है। यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार को सुव्यवस्थित, वही बात हो गई, अगर व्यापारी तरीके से अगर उस काम को करता है तो उस व्यापार में लाभ और सफलता दोनों ही मिलते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही सी कैनिथ के अनुसार, यानी कि इस अर्थशास्त्री ने, इस लेखक ने ये बताया है इस संगठन के बारे में कि संगठन, जो व्यवसाय जब हम करते हैं उसमें संगठन का क्या अर्थ है, क्या करता है कि एक कमज़ोर संगठन अच्छे उत्पादन को मिट्टी में मिला सकता है। यानी कि अगर हम कार्य करने की क्षमता अगर हमारी कमज़ोर है, अगर हमारी कार्यशैली कमज़ोर है, अगर हम कोई भी काम करते हैं लेकिन उसमें एक निर्माणकारी तरीका नहीं है, एक सिस्टम नहीं है, एक तरीका नहीं है, तो वो कार्य हमारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अर्थात एक कमज़ोर संगठन अच्छे उत्पादन को मिट्टी में मिला सकता है, किंतु एक अच्छा संगठन, अगर संगठन अच्छा होगा, यानी कि उसकी कार्यशैली अच्छी होगी, सुव्यवस्थित संगठन से, यानी कि सुव्यवस्थित ढंग से एक सिस्टम से अगर वो कार्य करेंगे, यानी कि जो भी नीचे निर्माण वाला, उसको सेल करने वाला, उसको खरीदने वाला, एक सिस्टम से सारे कार्य चलते हैं, तो संगठन जिसके पास, किंतु एक अच्छा संगठन जिसके पास कमज़ोर उत्पादन है, मतलब कार्य करने की जो उसका उत्पादन है वो तो कमज़ोर है, लेकिन संगठन मजबूत है। अगर उसका संगठन मजबूत है तो वो उस उत्पादन को बहुत अच्छे तरीके से ले जाएगा, यानी कि उसको तरीके से बना लेगा, व्यवसाय को वो तरक्की पे करेगा। क्लियर है? तो अभी मैंने आपको एक तो व्यवसाय के
और एक संगठन की, दोनों के बारे में आपको बताया। तो व्यवसाय क्या होता है हमारा, यानी कि मानव क्रियाएं, वे मानव क्रियाएं जिनसे धन की उत्पत्ति होती है, इस धन का उत्पादन किया जाता है, वो व्यवसाय कहलाता है। संगठन क्या होता है कि उस कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना। तो अब सीधे से तरीके से अगर हम डेफिनेशन करते हैं व्यवसाय की भी और संगठन की भी, दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमारे पास व्यावसायिक संगठन का अर्थ निकल के आ जाएगा। तो व्यवसाय के बारे में क्या बताया था, यानी कि वे मानवीय क्रियाएं जो जिससे धन की उत्पत्ति होती है। संगठन क्या हो गया, उत्पादन के विभिन्न घटकों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने को संगठन कहते हैं। तो जब व्यवसाय और संगठन दोनों मिल जाएंगे तब क्या इसकी परिभाषा निकल के आ जाएगी कि वे मानवीय क्रियाएं जिनसे धन की उत्पत्ति होती है और उसे सुव्यवस्थित ढंग से उसका उत्पादन किया जाए तो वो व्यावसायिक संगठन कहलाता है। क्लियर है? एक बार मैं आपको इसको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। तो व्यावसायिक संगठन, एक तो आपको व्यवसाय के बारे में बता दिया और दूसरा आपको संगठन के बारे में बताया। तो अब व्यावसायिक संगठन दोनों को अगर हम मिला देंगे एक साथ तो हमारे पास कौन सी डेफिनेशन निकल के आ जाएगी, व्यावसायिक संगठन। तो अगर हम करते हैं व्यावसायिक संगठन का अर्थ, तो व्यावसायिक संगठन का अर्थ, क्योंकि हमने व्यवसाय के बारे में भी पढ़ लिया और संगठन के बारे में भी पढ़ लिया, तो जब दोनों को हम मिलाते हैं तब उसका जो अर्थ निकल के आएगा कि व्यावसायिक संगठन व्यवसाय के विभिन्न अंगों का समन्वित रूप है, समन्वित रूप है। क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही बताया जा रहा है जैसे आपको व्यवसाय और संगठन का अलग अलग बताया था। व्यवसाय में संगठन की वही महत्ता है, वही महत्ता है जो मानव शरीर में विभिन्न अंगों के संगठन की होती है। तो व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य किसी व्यवसाय को सुनिश्चित योजना के अनुसार चलाना है।
जिससे न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन शक्ति प्राप्त होती है या शक्ति प्राप्त हो सके। तो ये अब आपका व्यावसायिक संगठन का व्यवसाय के बारे में आपको बताया था, जिसमें मानव क्रियाएं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, और संगठन जो कार्य हम सुनिश्चित ढंग से किया जाता है। तो दोनों को जब मिलाया गया है तो व्यावसायिक संगठन व्यवसाय के विभिन्न अंगों को समन्वित रूप है। व्यवसाय में संगठन की वही महत्ता है जो मानव शरीर में विभिन्न अंगों के संगठन की होती है। जैसे हमारा शरीर है, वो उसमें अलग अलग अंग हैं, आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है। तो इन सभी को मिला के जब हम इस सभी को मिलाते हैं तब हमारा शरीर कार्य करता है। तो ऐसे ही संगठन में भी जब हम तरह तरह के कार्य करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ को बनाने का हो, फिर उसको बेचने का हो, फिर उसका निर्माण कार्य हो, तो जब हम व्यवसाय करते हैं तो जिसमें सभी तरह के कार्य होते हैं, तो उसको अगर व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो वो हमारा व्यवसाय कहला जाता है। तो यानी कि व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य किसी व्यवसाय को सुनिश्चित योजना के अनुसार चलाना है, जिससे हमें न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन शक्ति प्राप्त हो सके, कम व्यय हो और अधिक से अधिक उत्पादन हो। क्लियर है?